ठीक है, फिर से शुरू से फिर से बताएं हम इसको 5 को, पहला क्वेश्चन फिर से बताएं एक बार और स्टार्ट। तो 5 को क्यूबिक रूट है, इसका फैक्टराइज करना है, फैक्टर करना है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले एक्स क्यूब से कुछ नहीं, एक्स क्यूब से हमें एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो इसको रहने देते हैं, इस टर्म को, ठीक। और इस टर्म को 2 के टर्म में तोड़ लेना है, माइनस एक्स ही बने। यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर ही रहे, लेकिन एक्स स्क्वायर दो बार, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ठीक। मतलब कैसे, एक बार फिर बताइएगा। जैसे ये 2x स्क्वायर है, ठीक, इसको 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, माइनस में 2x स्क्वायर, क्योंकि ये लाइक है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा। ये दोनों का इसमें हम क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, तो हमारा जो फैक्टर होगा आसानी से हो जाएगा। लेकिन फिर तो और बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए, उतना लिखने, बड़े होंगे तभी आप कॉमन ले पाएंगे ना, नहीं तो कॉमन। अब एक्स स्क्वायर के लिए हमें कॉमन लेना है ना, हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, 2x स्क्वायर लेंगे तो हमारा फैक्टर नहीं बन पाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए, इसको क्या लिख दिए, माइनस 2x, ठीक, प्लस एक्स और प्लस 2। बस पहले 2x वहाँ से, और इसके साथ कोई वो नहीं, ये वाला माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस एक्स के स्थान पे लिख सकते हैं ना, वही लिख दिए हैं। ये तुम्हें अपने आप से सुटेबल करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, ठीक है, ये बनाने के लिए। तो ये एक्स क्यूब में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बच गया यहाँ पे, एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 का फैक्टर ही बनाना है। देखो अब यहाँ क्या कॉमन लें, ये दोनों हो गए हैं। अब कौन से ले लें, एक तो ये ले लेते हैं और ये टर्म को इधर कर लेते हैं, क्योंकि माइनस 2 है तो यहाँ 2 कॉमन होगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर में से हमने माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ एक एक्स चला गया, बचा एक एक्स, और यहाँ पे एक्स चला गया तो क्या बच गया बेटा, माइनस 1 बच गया, बन गया ना ये वाला सेम। अब ये वाला ले लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ से एक्स और यहाँ से माइनस अंदर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया तो 1 हो जाएगा। ये टर्म कॉमन है, तो एक तो फैक्टर आ गया एक्स माइनस 1, यहाँ से आ गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसको सॉल्व कराए थे, बस इसको रखते जाओ, ये तो फैक्टर हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आ गया तुम्हारा कौन सा, ये नॉर्मल आ गया, तो इसको बीच में से वो कर देंगे, ये आ गया स्क्वायर रूट वाला। तो मल्टीप्लाई करने पे 2 माइनस 2 आए, और सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड करने पे माइनस 1 आए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस 2, डन। क्योंकि माइनस 1 जब माइनस 2 हो जाएगा तो यहाँ से माइनस 2 आ गया, माइनस 2 में से 1 निकाले तो 1 आ गया, डन। या फिर इसको भी एक्स को माइनस रख सकते हैं, नहीं इसको अगर माइनस रख देंगे तो 2x में से माइनस एक्स निकालेंगे तो यहाँ प्लस एक्स आ जाएगा। हाँ। तो ये भी ध्यान रखना है, इसलिए अब आगे x माइनस 1 इसको करेंगे। यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 ये फैक्टर था ही, x माइनस 2 दोनों में फैक्टर हैं, तो ले लो x माइनस 2, यहाँ से क्या बचा, x प्लस 1, अब क्या बन जाएगा, ये x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, 1 फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, 3 फैक्टर चाहिए थे, इसके तीनों क्या होंगे, x बराबर 3 फैक्टर चाहिए थे, क्यूब है ना,
तो 3 होंगे। x बराबर 1 रखोगे तब 0 दे देगा, x बराबर -1 रखोगे तब 0 देगा, x बराबर 2 रखोगे तब 0 देगा ये। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं। आ रहा है, मतलब डिग्री भी देखनी है। हाँ, डिग्री से ये पता लग जाएगा कितने जीरोज होते हैं। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने जीरोज उसके होते हैं। ठीक, सेकंड है x³ -3x² -9x और -5। अब हमने बताया इसको हमें नहीं कुछ करना है, ये वाले को छोड़ देते इसको वैसे वैसे रखना है। तो ये हो गया। ये लिए हम क्या बना, x³। इसको हमें लिखना है, अगर हम ये लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिखे, हमें x, इस एक तो सिंगल चाहिए तो हम इसको लिख लेते हैं ना -2x² और -x²। इसको देखते हैं सर, एक चीज़ नहीं कर सकते जैसे पॉज करते। अब हमने देखो, हमने कहा ये एक x² को आप सिंगल में तोड़ना, क्योंकि x³ सिंगल में है। अब ये -2x², ये वाला जो टर्म है ना, इसको बेटा हम किस में तोड़ लें, ये 5 है ना, एक हमें 5x बनाना ही बनाना है, जिससे 5 कम है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना -5x लिख दें और माइनस क्या लिख दें, 4x लिख दें, प्लस -5 लिख दें। ये कहाँ से आया, -5x और -4x, -5x -4x बराबर क्या हो जाएगा, -9x। ये वाले टर्म के स्थान पे लिख दिए हैं। -2x² -x² बराबर क्या हो जाएगा, लाइक है -3x², सॉरी हाँ ठीक है, -3x², ये वाले के स्थान पे लिख दिए हैं। यही दोनों हमें चेंज करना होता है। अब हमारा फैक्टर बन जाएगा। इसको साथ में रखो, ठीक, ये वाले इसके साथ में रख देंगे, ये वाले इसके साथ में रख देंगे। ये तुम्हें 5 वाला एक साथ में, x² वाला इसके साथ में, जो बचे और उसके साथ में, डन। देखो हमने यहाँ भी वही किया हुआ था। ये x² वाला एक टर्म साथ में ले लिए, कोई भी जो सिंगल रहे, चाहे ये ले लेते चाहे, क्योंकि दोनों सेम थे। फिर ये 2 वाले के साथ में 2 को ले लेते हैं और जो बचता है उसको साथ में ले लेते हैं। देखो लिए, क्या लेते हैं यहाँ से, x³, अब की बार साथ में ही रख ले रहे हैं, x³ -x² साथ में हो गया, -2x² यहाँ से था और -4x यहाँ से ले लिए, डन। यहाँ से -5x, यहाँ से -5। अब आपको क्या होगी, कार्य करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक। यहाँ से हम x² क्या कामन ले सकते हैं, x² कामन ले सकते हैं। तो x² कामन ले लेंगे अगर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, x -1 बच जाएगा। आपने x³ लिख दिया, पूरा ही मिट गया, ठीक। अब यहाँ से भी हमें क्या करना है, माइनस, यहाँ देखो 2x है तो हमें यहाँ अगर हम -2x ले लेते हैं, -2x अगर काम, हमें तो x -1 चाहिए ना, तो ठीक है, -2x ले सकते हैं। अगर -2x कामन ले लेते हैं तो यहाँ से माइनस बाहर चला आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा बनेगा नहीं। अब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, अभी नहीं बन सकता है, इसी को चेंज करना पड़ेगा कि इसको आप बनाइए 4x² अगर कर देते हैं, देखते हैं, ठीक है, काम करें यहाँ पे। देखो इसको हम बना देते हैं भैया 4x, इसे हटाइए, ये नहीं बन सकता है, फैक्टर ही नहीं बन पाएगा, नहीं तो इससे नहीं बन सकता है। ये जो हमने लिया ना, ये वाला -3x², इससे नहीं बन रहा है। सर क्यों, क्योंकि उसके फैक्टर नहीं बन पा रहे थे। अब हम इसको -3x² को और किसी बेस में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, इसको x³ फिर -3x² है, अगर हम इसको लिख देते हैं -4x² प्लस x² लिखते हैं, तब भी -3x² आ जाएगा। कैसे, -4x², अच्छा हाँ समझे। हाँ, -5x, अब इस पर चेक करते हैं ना बेटा, -4x -5, क्योंकि इस पर बन नहीं रहा था। देखते हैं x³, इसको x² के साथ में रख दिए प्लस x², की बार बन जाना चाहिए, बन जाएगा।
-4x², इसको साथ में ले लीजिए, -4x, डन। -5x और -5, इसको हम लिख दिए हैं -4x² और +x² के टर्म में। इसको हमने क्या किया, यहाँ से क्या लिए, x² कॉमन लिए, x + 1, ठीक। यहाँ से -4x² है तो माइनस में 4x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचा x, यहाँ बचा, बन गया फैक्टर x + 1। यहाँ पे क्या ले लें, -5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया +1, डन, बन गया ना हमारा, ये कॉमन आ गया। यही चीज़ दिक्कत कर रही थी। तो मतलब ध्यान देने की बात रहेगी, टीचर हैं उसके बात भी हो जाता है। 4 वाला तो कहाँ पहुँचे हैं हम, अब यहाँ से हम ले लेते हैं x + 1 को कॉमन ले लेते हैं। x + 1 को क्या करते हैं, उसमें x + 1 कॉमन हो रहा था, x + 1 कॉमन ले लिए, फिर यहाँ से बचता है x² -4x और -5, तो यहाँ से लेते हैं x² -4x और -5, फिर बन गया एक, इसमें क्वाड्रेटिक में चला गया। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हम जानते हैं, तो x + 1 इसको करते हैं मल्टीप्लाई, -5 आना चाहिए, और ऐड करने हैं सब्सट्रैक्टर में -4, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x² -5x + x -5, 5 बन जा 5 में से निकाल दोगे तो -4 आ जाएगा। आगे बढ़ें, x + 1 यहाँ से लिए, ये बनेगा हमारे, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x -5 बन गया, यहाँ से +1 कॉमन ले लिए तो यहाँ से x -5 बन गया। देखते हैं, यहाँ से x + 1, यहाँ से x -5 तो x -5 कॉमन ले लिए, क्या बच गया अब, x + 1, तो फैक्टर क्या क्या होगा इसके, x + 1 x + 1 और x -5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 का, ये कॉमन नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इसको एक बार है, 2 बार है, तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं। अच्छा, हाँ, और इसका हो जाता है x -5, ठीक। चलिए अब देखो, यहाँ तो यहाँ r लिख देते हैं, r ये वाला, ठीक, हाँ, बस ठीक। अब ले आते हैं दूसरे क्वेश्चन को, इसको यहाँ करके थर्ड, ये बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये क्यूबिक रूप करने में सब बच्चों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसको जितना बेहतरीन समझोगे उतना बढ़िया कर ले जाओगे। 20 देखो, फिर इनसे हमारा कोई नाता नहीं, इनसे हमारा कोई नाता नहीं, इनको हमें नहीं देखना, तो इनको ऐसे छोड़ देते हैं। सर x³ आपने लिख दिया, तुमको हम ऐसे बताते चल रहे हैं +20, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये -% इज द गार्बेज, वर्क करेंगे लेकिन अभी कूड़े के बराबर हैं। हाँ, अभी किसी काम के नहीं है, तो इनको हम बाहर रख रहे हैं कि भैया आप घर के बाहर रहिए। हमने कहा कि ये 13x² है, इसको एक तो x² में तोड़ दो, दूसरा किसी में तोड़ो, तो हमने अच्छा ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक अगर हमने x² ले लिया +12x² हो गया 13x², ये इतना, डन। अब हमने बताया कि एक तो इसको जो तोड़ना है, एक तो इसके टर्म में तोड़ लो, मतलब 32x है तो एक तो 20x बना लो, एक तो तुम्हें बनाना ही बनाना है, तो हमने एक बना लिया आपके साथ 20x, आपके साथ शामिल हो गए। बचा कितना इसमें, 12x, 10 बचा, अच्छा, हाँ, नहीं 12 बचा, 12, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, 12 अपने जब सही रहो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस लग गया, ये कितना हो गया 32x, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब अपना काम शुरू कर देते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, x² कॉमन ले लो, बचा क्या, यहाँ तक समझ में आया आपकी बार कि नहीं आया, हाँ, यहाँ से आ गया हमारा x और यहाँ से आ गया कितना +1, यहाँ से प्लस, अगर हम यहाँ से 12x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया x + 1, यहाँ से +20 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x + 1, यहाँ तक पे एनी प्रॉब्लम नहीं।
ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, क्या हुआ बच्चा, x प्लस 1 एक फैक्टर आया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 दूसरा बन गया। अब ये तो आता ही है सर, 10 टू जा 20, दोनों का फैक्टर 10 और 2 बना दो तो x प्लस 1, ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x को 10x प्लस 2x प्लस 20, तो ये हो गया है x प्लस 1। देखो कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 10 आ गया, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लो x प्लस 10 आ गया। इसको x प्लस 1, ये तो फैक्टर है ही, इसको रहने देते हैं। यहाँ से x प्लस 10 दोनों कॉमन है तो x प्लस 10 आ गया। यहाँ से x प्लस 2 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, x प्लस 1 एक फैक्टर, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर और x प्लस 10 तीसरा फैक्टर। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा, x प्लस, बीच में से काट जेल का ये वो लग रहा है, ई लग रहा है, ठीक, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 10, that is the your answer. Done? क्वेश्चन नंबर 4 में है 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ने बताया इनको, और इनसे कोई मतलब मत रखिए, सिर्फ बीच वाला से 2y³। सर ऐसा नहीं कर सकते कि किसी तरीके से इसको वो कर दें, दो तरीके से डिवाइड कर दें? अब हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हम कुछ नहीं करते, यहाँ तो हमें ये टर्म वाई स्क्वायर में दिखी, वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो सकता है, इसके फैक्टर एक यहाँ से बना सकते हैं इन दोनों को लेके। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया 2y प्लस 1। यहाँ क्लियर है एकदम कि यहाँ से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कॉमन है, क्यों हम फालतू का वर्क करेंगे। यहाँ से 2y प्लस 1, फैक्टर हमें 3 चाहिए, किसी प्रकार से लाओ, जीरोज मिल जाए बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो ये कॉमन हो गया इसमें, तो इसको हमने ले लिए 2y प्लस, डन। बचा क्या यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस 1। सर अभी तो हमारे 2 ही फैक्टर हुए, क्यों, अब लो, कुछ नहीं करना है, 2y प्लस 1, इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसको माइनस 1 है, इसको लिख सकते हैं ना माइनस 1 का, ये लिख सकते हैं नहीं, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस होता है ना। ये हो गया हमारा a और ये हमारा हो गया b, तो लिखा है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा है यहाँ से 2y प्लस 1, क्योंकि इसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते थे तो इसको छोड़ दिए, क्योंकि ये देखो, ये अगर देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक तो बन ही रहा है भैया। क्वाड्रेटिक ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, तो यहाँ b बराबर इन्होंने 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू 0 दी, तो मतलब ये कट गया, बचा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक। अब यहाँ से ये y के टर्म में मान लो दिए, वो किसी टर्म दे उससे नहीं, यहाँ a बराबर 1 रख दिए हैं और c बराबर इन्होंने -1 दे दिया, y स्क्वायर हो गया, x के स्थान पे y स्क्वायर लिख दिए हैं, c के स्थान पे -1 बन गया ना, ये तो क्वाड्रेटिक ही है। तो ये अगर जब क्वाड्रेटिक रहता है तो उसके क्या होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। तो 2 जीरोज हैं तो इसको 2 जीरोज इसी में कन्वर्ट, इसीलिए इसको लगाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में a माइनस बी मतलब y माइनस 1, दूसरे में a कौन सा है y प्लस b कौन सा है 1, तो क्या हो गया, सॉरी b लिख दिए 1, फैक्टर क्या बन गए
वाई माइनस वन, वाई प्लस वन और 2y प्लस वन। यहाँ से बता देंगे कि द पॉलिनॉमियल 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन हैज़ फैक्टर हैज़ फैक्टर क्या, y माइनस वन, वाई प्लस वन, 2y प्लस वन। दिस इज द आंसर। और इसी पे ये एक्सरसाइज क्या होती है, एक्सरसाइज एंड हो जाती है। ठीक।